देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। इंदौर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, माफिया अरविंद सेंगर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने प्लॉट पर किया था अवैध कब्जा। इंदौर में बेरोजगार नर्सेज स्टूडेंट्स गृह मंत्री से मिले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को समस्याओं से कराया अवगत। गृह मंत्री ने निराकरण का दिया आश्वासन। कुशीनगर में राज्य महिला आयोग का औचक निरीक्षण। संयुक्त जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में नहीं मिले जिम्मेदार अधिकारी। अलीराजपुर के जोबट में NRLM ने महिला कृषकों को अरहर मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया है। बता दें, इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन और कृषि उप संचालक KC वास्केल के निर्देश पर किया गया। इस कार्यक्रम में अरहर मिनी किट का निःशुल्क वितरण तो किया ही गया, लेकिन साथ में बायोगैस योजना और वर्मी कंपोस्ट के लाभ की जानकारी भी महिला कृषकों को दी गई। तुवर बांटे गए। हाँ। किन की तरफ से बांटे गए? समूह की तरफ। समूह की तरफ से, है ना। कौन से गांव रहते? रामपुरा, है ना। काय नाम से जीजे? हाँ हाँ, काला समूह से, कृष्णा समूह से। काला गांव रहे, रामपुरा। क्या बांटा आज तुमको? तुवर बांटे। आज कार्यक्रम कृषि विभाग की तरफ से जो समूह की दीदियों को, समूह की महिलाओं के लिए बीज वितरण का कार्यक्रम रखा था कृषि विभाग से, जो करीब जो अपना तुवर का बीज था जो सर्टिफाइड होकर ग्रेडिंग होकर कृषि विभाग से दिया गया है, और करीब 110 समूह की दीदियों को दिया हुआ है। इसमें 11 समूह हैं। 11 समूह के 110 लोगों को बीज का वितरण किया है। हाल ही में इंदौर की खजराना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए फरार भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की माने तो भूमाफिया अरविंद सेंगर और उसके 10 साथियों ने फरियादी अजय गुप्ता के न्यायनगर के प्लॉट पर अवैध कब्जा किया था, जिस पर आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी अरविंद सेंगर पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब इसी मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने भूमाफिया अरविंद सेंगर को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ शुरू की है। अपराध क्रमांक 248 2021 जो कि 420, 467, 468, 384, 386 ऐसे IPC में अपराध पंजीबद्ध था। उसमें 10,000 के इनामी आरोपी अरविंद सेंगर को हमारी टीम ने पकड़ा है क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर, और आरोपी कई दिनों से फरार था। इस पर 10,000 का इनाम भी था, और अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। तो इस प्रकरण में ये भी एक मुख्य आरोपी था, और इसी तरह से मुहिम जारी है। अभी जो आरोपी फरार हैं, दीपक मद्दा, कमलेश जैन, रमेश जैन, इनकी भी हमको तलाश है, और शीघ्र इनको भी हम लोग पकड़ लेंगे। सर ने किस तरह की धोखाधड़ी की थी सर? ये जो आवंटित जो प्लाट हैं जो नए नगर के, उसमें ये लोगों को डरा धमका कर और उनसे फिर जो है जो लाभार्थी थे उनसे प्लॉट लेकर और अवैध लाभ कमाकर किसी अन्य लोगों को ये प्लॉट बेच देते थे। शुक्रवार सुबह इंदौर में बेरोजगार नर्सेज स्टूडेंट्स कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के घर पर पहुंचे। बता दें, यहां वे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेरोजगार नर्सेज स्टूडेंट से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने इंदौर दौरे पर हैं और लगातार जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनसे भी यही निवेदन करा है। हम अस्थायी कोविड-19 के स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है। हमने फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर दोनों में बहुत अच्छी सेवाएं दी है कोविड मरीजों के लिए। इस दौरान हम संक्रमित भी हुए। संक्रमण के चलते हमारे परिवारजन भी संक्रमित हुए और कुछ परिवारजन की डेथ हुई है और कुछ स्टाफ की भी डेथ हुई है। हम मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करने आए हैं कि हमारी सेवाएं आगे कंटिन्यू कर दी जाए।
हमें 30 तारीख को निकाल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी हमें बोला गया था कि जिन्होंने 89 डेज काम किया है उन्हें हम प्राथमिकता देंगे आने वाली भर्तियों में। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी यही कहा था कि जिन्होंने 100 दिन काम करे हैं उन्हें हम परमानेंट नियुक्तियां देंगे। तो हम बस ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की बातें सार्थक हो। गृह मंत्री जी से यही निवेदन करने आए थे। बदनावर में एक और खराब मौसम की वजह से किसान परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीलगाय और जंगली सूअर के आतंक से भी चिंतित हैं। बता दें कि बदनावर के तिलगारा, रूपाखेड़ा, संदला, बामनसुता सहित कई गांवों के किसान नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। किसानों की माने तो नीलगाय और जंगली सूअर सैकड़ों की संख्या में आते हैं और खेत में खड़ी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। किसानों की माने तो उन्होंने कई बार घटना की जानकारी प्रशासन को भी दी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नीलगाय एवं घोड़ा रोज एवं सूअर से बहुत परेशान हैं। ये 100 150 के झुंड में आते हैं और हमारी फसल को रौंदते हैं। और घोड़ा रोज, सूअर जैसे कई जंगली जानवर खेतों में आते हैं और खेतों को रोक देते हैं और झुंड में आते हैं और वो 100-150 की। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने संयुक्त जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। इस दौरान देखने में आया कि संगीता तिवारी के दौरे की जानकारी होने के बावजूद भी सीएमओ और सीएमएस मौके पर नहीं पहुंचे। ऐसे में संगीता तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे हॉस्पिटल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कसिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी पे मैं अभी निरीक्षण करूंगी, सीएमओ से सारे डॉक्टर से मीटिंग करूंगी। उस पर जो भी कमियां पाई जाएंगी उस पर निर्देश दिया जाएगा कि आप इसको अच्छी तैयारी करिए ताकि यहाँ मरीजों को दिक्कत ना हो, आगे जो आने वाली 3rd वेव है उससे निपट सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर हंड्री, जनता की बुलंद आवाज़।